जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज की नई वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप 70 बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग रिवीजन कर रहे हैं परफेक्शन आईएएस के 90 डेज प्लानर के तहत कंप्लीट सिलेबस को एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से विस्तृत व्याख्या सहित। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट देखने वाले हैं, फुल लेंथ टेस्ट परफेक्शन आईएएस का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है। टेस्ट नंबर 16 देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, एडुटेरिया का भी हम लोग करेंट कंसेप्ट बुक को रिवीजन कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे भी रिवीजन कर लीजिएगा। और एडुटेरिया का जो जुनून सीरीज़ है उसे भी रिवीजन कर रहे हैं। सबका प्लेलिस्ट बना है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, एक बार अच्छे से रिवीजन कीजिए। तो चलिए टाइम को भी ना बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी का कौन सा प्राचीन स्थल अपनी अनूठी जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है, जिसमें बड़े जलाशय और नहरों का एक परिष्कृत नेटवर्क शामिल है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, धौलावीरा। धौलावीरा आपको ध्यान रखना है। धौलावीरा को सिंधु घाटी का ये प्राचीन स्थल है, अनूठी जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है। इसमें बड़े जलाशय और नहरों का एक परिष्कृत नेटवर्क शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएंगे, पूरे 150 प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक मिनट। वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, ऋग्वेद वेदों में सबसे पुराना है और किसी भी इंडो यूरोपीय भाषा के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को वेद त्रयी या त्रयी भी कहा जाता है, जो कि गलत है। देखिए, अथर्ववेद की जगह सामवेद हो जाएगा। अथर्ववेद बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, ये बाद का वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या वेद त्रयी या त्रयी भी कहा जाता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। तो ये सही है, 1 और 3 सही हो जाएगा। इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संस्कृति के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आपको नहीं की पहचान करनी है। तो देखिए, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नहीं की पहचान करनी है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अशोक के काल में गौतम बुद्ध को भगवान के पद पर आसीन किया गया था। नहीं, ये कनिष्क के समय में भगवान का दर्जा प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को, न कि अशोक के काल में, इसलिए गलत हो जाएंगे। आपको गलत कथन की ही पहचान करनी है। पहला सही है, जो लोग पारंपरिक आस्था में विश्वास रखते थे उन्हें स्थविर या थेरवादी कहा जाता था। इनका नेतृत्व महाकात्यायन ने किया था। बिल्कुल सही है। जो लोग परिवर्तन को स्वीकार करते थे उन्हें महासांगिक कहा जाता था। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया था। चौथी बौद्ध परिषद में महासंघिकों का प्रतिनिधित्व था। ये तीनों सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक खोजों के अनुसार किस जनजाति गणराज्य ने कई हजार तांबे के सिक्के जारी किए थे, जो आर्थिक आदान प्रदान में उनकी भागीदारी को दर्शाता है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा। अवधेय के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, अवधेय जनजाति गणराज्य ने कई हजार तांबे के सिक्के जारी किए थे, जो आर्थिक आदान प्रदान में उनकी भागीदारी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा, कितने कथन सही हैं? इसमें केवल एक सही है। हर्ष के चीन के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे। समकालीन तांग सम्राट तसुंग ने 643 ईस्वी में और फिर 647 ईस्वी में हर्ष के दरबार में एक दूत भेजा, इसलिए कथन एक सही हो जाएगा। ठीक है, चीनी सम्राट ताइसुंग ने 643 ईस्वी में भी भेजा था और 647 ईस्वी में 2 बार भेजा था। हर्ष के दरबार में एक दूत भेजा था, तो ये सही हो जाएंगे। ये ताई तसुंग सम्राट का नाम है।
दूसरा आपका हो जाएगा गलत हो जाएगा। हर्ष और वल्लभी के मैत्रकों के बीच शत्रुता के हर्ष की बहन राजश्री के साथ ध्रुव भट्ट के विवाह से समाप्त हुआ, जो कि गलत है। तीसरा सही हो जाएगा। हर्ष ने दक्कन के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। हर्ष ने दक्कन के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, जो कि गलत है। इसमें दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल एक सही है। देखिए आपको बता दें डिटेल में कि हर्ष ने अपने अधिकार को दक्षिण की ओर दक्कन तक बढ़ाने की कोशिश की, ठीक है। हालांकि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने इस क्षेत्र को नियंत्रित किया, उसने हर्ष को अपमानित किया। हर्ष पर अपनी जीत की स्मृति में पुलकेशिन ने परमेश्वर की उपाधि धारण की। पुलकेशिन की राजधानी वातापी में शिलालेख इस जीत की पुष्टि करते हैं, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय हराया था हर्ष को, न कि हर्ष ने हराया था। तो ये पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट है थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों द्वारा लिखी गई 73 कविताओं का संग्रह है। यह बौद्ध ग्रंथों के किस संग्रह का हिस्सा है? तो आप सभी को पता है किसका हिस्सा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुद्दक निकाय का हिस्सा है। खुद्दक निकाय का हिस्सा है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि गुप्त युग में संघों का एक प्रमुख और कार्यकारी अधिकारी होता था और संघ के कानून लिखे जाते थे और उनके निर्णय आमतौर पर राजा द्वारा अनुमोदित होते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति, ठीक है। नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति में ये उल्लेख हैं। दोनों ग्रंथ का नाम है गुप्त युग में संघों का एक प्रमुख और कार्यकारी अधिकारी होता था और संघ के कानून लिखे जाते थे और उनके निर्णय आमतौर पर राजा द्वारा अनुमोदित होते थे। तो ध्यान रखना है नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित हैं? आपको बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में। कामाख्या मंदिर असम में है, ठीक है। यहाँ पर अम्बुबासी का मेला प्रसिद्ध है। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इब्न बतूता की पुस्तक रिहला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं, ठीक है। देखिए इसमें आपको केवल 3 सही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केवल 3 सही हैं। कौन कौन से सही हैं? 1, 3 और 4 सही हैं। पहला स्टेटमेंट है, इब्न बतूता ने मिट्टी की उर्वरता के कारण भारतीय कृषि को बहुत उत्पादक पाया, जिससे किसान साल में 2 फसलें उगा सकते थे। इब्न बतूता डाक प्रणाली की दक्षता से चकित था। वह पान और नारियल से पूरी तरह अपरिचित था। तो ये 1, 3, 4 सही है, ठीक है। इस तरह से सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो कंप्लीट सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1 मिनट। भक्ति संत अपार सबंदर सुंदरार और मणिका सागर को तमिल में नलवर चार के रूप में संदर्भित किया गया था। कौन सा शोल शासक शिव मंदिर में भक्ति संत अपार संबंदर और सुंदरार की धातु की मूर्तियों को प्रतिष्ठित करने के लिए जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 का सी हो जाएगा, परांतक प्रथम है, ठीक है। परांतक प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकों और लेखकों के संबंध में निम्नलिखित में से सही युग्म को सुमेलित करना है। 11 का सी हो जाएगा। 1 और 3 सही है। मुनिस अल अरवाह जहां आरा द्वारा लिखा गया है। कसक उल महजूब ये दांतागंज बख्श के द्वारा लिखा है, ठीक है। मुरक्का ए देहली की बात करें तो मुरक्का ए देहली नसीरुद्दीन, देखिए नसीरुद्दीन चिराग ए देहली की दरबार के बारे में लिखा गया था, ठीक है। दरगाह कुली खान के द्वारा, ठीक है। दरगाह कुली खान न कि
अमीर खुसरो के द्वारा, इसलिए गलत हो जाएगा। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेवराय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, कृष्णदेवराय के बारे में आपको बताना है कि कितने कथन सही हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें केवल 2 सही हैं, केवल 2 सही दिया हुआ है। देखिए, उन्होंने यवन साम्राज्य के संस्थापक की उपाधि धारण की थी, बिल्कुल सही है। उन्होंने विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर नागलपुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर के गोपुरम में कृष्णदेवराय की मूर्ति स्थापित है, जो कि गलत दिया हुआ है। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु के चिदम्बरम में, ठीक है, तमिलनाडु के चिदम्बरम में मंदिर के गोपुरम में कृष्ण देवराय की मूर्ति स्थापित है, न कि हम्पी में। तो ये आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 2 सही हैं, 2 कथन सही हैं। अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखिए, उसने मालिकाना हक या धार्मिक बंदोबस्ती द्वारा रखे गए गांवों को शाही नियंत्रण में लाया, ये सही दिया हुआ है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खफी खान ने किस मुगल शासक को उपाधियों और पुरस्कारों के अनुदान से सभी पक्षों को खुश करने की प्रवृत्ति के कारण शाह बेखबर कहा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह प्रथम को खफी खान ने किस मुगल शासक को उपाधियों और पुरस्कारों के अनुदान से सभी पक्षों को खुश करने की प्रवृत्ति के कारण शाह बेखबर, बहादुर शाह प्रथम को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिकथन एक और कारण आर है, विचार करें और बताना है कि कौन से विकल्प सही है। तो देखिए, इसका सही हो जाएगा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों ने भारत की कृषि परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया, जो कि बिल्कुल सही है। कारण अंग्रेजों ने गेहूं और चावल जैसी खाद्य फसलों को बढ़ावा दिया, किंतु यूरोप के निर्यात के लिए बड़े पैमाने पर उगाया जाता था, जो कि गलत है। उन्होंने व्यापारिक कृषि को बढ़ावा दिया था, ठीक है, जैसे कि नील हो गया, ये सब। इसलिए कारण गलत है। कारण अगर गलत हो जाएगा तो आप सी के साथ जा सकते हैं। कथन ये सही है, परंतु कारण गलत है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। किला और निर्माणकर्ता का नाम है, मैच करना है। ठीक है, देखिए, फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला किसने बनवाया था। तो ये ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। फोर्ट विलियम का किला कोलकाता में अंग्रेजों द्वारा बनाया था, न कि पुर्तगाली द्वारा। फोर्ट सेंट एंजलो का किला ये भी अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था, न कि डेनिश द्वारा। फोर्ट सेंट वोर्स का किला ये डेनिश के द्वारा बनाया था, न कि पुर्तगाली के द्वारा। इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा। केवल एक सही है, ऑप्शन ए, केवल एक सही दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे उल्लिखित भारतीय जनजातीय विद्रोह को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। 17 का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चौर विद्रोह, देखिए चौर विद्रोह कब हुआ था। 1766 से लेकर 1766 से 1816 के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह का ध्यान रख सकते हैं, डेट 1822 से 1829 तक हुआ था। और रामोसी के बाद आपका हो जाएगा कोल विद्रोह। ठीक है, उसके बाद हुआ था कोल विद्रोह 1831 से 1832। संथाल विद्रोह लास्ट में हुआ था। कब हुआ था तो आप सभी को पता है, 1855 से 1856 के बीच हुआ था। इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। ठीक है,
स्वतंत्रता पूर्व भारत में गुमास्ता कौन थे? गुमास्ता कौन थे? देखिए, ये थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंट जिन्हें स्थानीय श्रमिकों के साथ अनुबंध सुरक्षित करने के लिए नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स ने दस्तक प्रणाली को समाप्त कर दिया। दस्तक क्या थी? तो देखिए, दस्तक थी आंतरिक व्यापार के लिए निःशुल्क पास की एक प्रणाली थी। आंतरिक व्यापार के लिए निःशुल्क पास की एक प्रणाली थी, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल का विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1-3 सही है। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के लिए दिया गया आधिकारिक कारण प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना था। विभाजन के खिलाफ आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देना शामिल था। 2 सही हैं, 1 और 3 सही। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विभाजन का समर्थन नहीं किया था, इसलिए दूसरा भी गलत हो जाएगा। बारडोली सत्याग्रह मुख्य रूप से किसके खिलाफ एक आंदोलन था? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमि राजस्व में अनुचित वृद्धि। भूमि राजस्व में अनुचित वृद्धि के खिलाफ था बारडोली सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के मूल अवधारणाकार कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मोहन सिंह थे। ठीक है, आईएनए के मूल अवधारणाकार थे मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह के नाम से आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों के आधार पर वर्णित स्वतंत्रता सेनानी की पहचान करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा चलिए देखते हैं किन के बारे में है। उन्हें 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए व्यापक रूप से याद किया जाता है। वह कांग्रेस पार्टी की सक्रिय सदस्य बन गई और नमक सत्याग्रह के दौरान सार्वजनिक जुलूसों में भाग लिया। 1954 में उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की महिला शाखा नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के गठन में मदद की, लेकिन निकिता खुश्चेव द्वारा स्टालिन को अस्वीकार करने के बाद 1956 में पार्टी छोड़ दी। ये अरुणा आसफ अली के बारे में है। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। अरुणा आसफ अली के बारे में कथन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अहिंसक आंदोलन था? तो आप सभी को पता है कौन सा अहिंसक था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बारडोली सत्याग्रह, ये अहिंसक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज्यवादी नेताओं के प्रति महात्मा गांधी के दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक सही है। विश्व स्वराज्यवादियों के परिषद प्रवेश कार्यक्रम के विरोधी थे। ऑप्शन एक, ये स्टेटमेंट एक सही है। इस तरह से केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवलिक दर्पण, जिसे परावर्तक के रूप में भी जाना जाता है, एक घुमावदार दर्पण होते हैं जिनका आकार क्रांति के परवलिक का अनुसरण करता है। इन दर्पणों में अद्वितीय गुण होते हैं जो उन्हें प्रकाश और ऊर्जा के अन्य रूपों को केंद्रित करने में अत्यधिक प्रभावी बनाते हैं। परवलिक दर्पणों के निम्नलिखित में से कौन से अनुप्रयोग हैं? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सौर कुकर में भी उपयोग किया जाता है, कार हेडलाइट्स में, सैटेलाइट डिश में, ध्वनिक अनुप्रयोग में। 1, 2, 3, 4 सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति का मूलभूत बल नहीं है? आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घर्षण बल है। ठीक है, जो कि मूलभूत बल नहीं है प्रकृति का। बाकी गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब होती है जब, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, घटना का कोण क्रांति कोण से बड़ा होता है। बी सी दोनों सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कांच में गर्म पानी डाला जाता है तो कभी कभी कांच क्यों टूट जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांच गर्मी का खराब संवाहक है और असमान रूप से फैलता है, इसलिए कांच टूट जाती है।
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यूडो हैलोजन बहुपरमाणु अणु होते हैं जो अपने रासायनिक गुणों में हैलोजन समूह 17 तत्वों से मिलते जुलते हैं। वे हैलोजन के समान आयन, अम्ल और अंतर हैलोजन यौगिक बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्यूडो हैलोजन का उदाहरण है? तो देखिए, स्यूडो हैलोजन की बात हो रही है तो आप सभी को पता है साइनोजेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी साइनोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति चालकता एक उल्लेखनीय घटना है जहाँ कुछ पदार्थ शून्य विद्युत प्रतिरोध प्रदर्शित करते हैं। यह उन पदार्थों में देखा जाता है जब 31 का 20 सही हो जाएगा, उन्हें बहुत कम तापमान पर ठंडा किया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंधित यौगिक सक्रिय संयुग्मित प्रणाली में पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण के कारण असाधारण स्थिरता प्रदर्शित करते हैं। कार्बनिक यौगिकों में सुगंधितता की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से समझाया गया है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हकल का नियम। ठीक है, हकल का नियम हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति चालकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं ये आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें केवल 2 सही हैं। ठीक है, कौन कौन से सही हैं? पहला सही है और तीसरा सही है। ठीक है, अति चालकता कम तापमान पर कुछ सामग्रियों में विद्युत प्रतिरोध की पूर्ण अनुपस्थिति है, बिल्कुल सही है। एमआरआई मशीनों में आमतौर पर कम तापमान वाले सुपर कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है, दोनों सही हैं। दूसरा गलत हो जाएगा, पारंपरिक विद्युतापन प्रणाली अति चालकता के संभावित अनुप्रयोगों में से एक है, जो कि गलत है, नहीं है। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। इसके प्रकाश में मीथेन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 3, यानी कि सभी सही हैं। सॉरी, केवल 3 सही। उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पूछा गया है, न कि कितने कथन, कौन सा? तो 3। मीथेन की रिहाई जो मुख्य रूप से गैस हाइड्रेट्स से प्राप्त होती हैं में पनडुब्बी भूस्खलन को ट्रिगर करने की क्षमता होती है, केवल 3 सही हैं, बाकी के सभी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक विशाल दूरबीन का निर्माण कर रहा है। इसका काम भूत कणों का पता लगाना है, जिन्हें न्यूट्रोनो भी कहा जाता है। न्यूट्रोनो को अक्सर भूत कण के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो देखिए, आप सभी को पता है, ऑप्शन बी परस्पर प्रभाव डाले बिना पदार्थ से गुजर सकते हैं। ठीक है, परस्पर प्रभाव डाले बिना भी पदार्थ से गुजर सकते हैं, तो इसे भारतीय भाषा में भूत कण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने एक ईंधन सेल विकसित किया है जो मिट्टी के बैक्टीरिया से ऊर्जा निकाल सकता है। इस कथन के आलोक में ईंधन सेल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। सही उत्तर हो जाएगा, इसमें केवल 2 सही हैं। देखिए, सॉलिड ऑक्साइड ईंधन सेल उच्च तापमान पर काम करते हैं और स्थिर बिजली उत्पादन अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हैं, केवल 2 सही हैं। पहला गलत हो जाएगा। ईंधन में इलेक्ट्रोसाइट का मुख्य कार्य ईंधन सेल के तापमान को नियंत्रित करना, जो कि बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन स्क्रीन त्वचा को परावैंगनी यानी कि विकिरण के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। कई सन स्क्रीन में पाए जाने वाले 2 सामान्य सक्रिय तत्व कौन कौन से? तो देखिए, इसमें हो जाएगा 37 का बी हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जीवित जीवों के लिए निर्देश पुस्तिकाओं की तरह हैं। इनमें यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी होती है कि कोई जीव कैसा दिखता है, व्यवहार करता है और कार्य करता है। ये केवल आनुवांशिक जानकारी के भंडार नहीं है, वे विभिन्न सेलुलर प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। गधांश निम्नलिखित में से किसका वर्णन करता है? तो ये वर्णन करता है आपको
कार्यात्मक गुणसूत्र के बारे में ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कार्यात्मक गुणसूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, माइकोरिजल कवक पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं जिससे पौधों की पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, खासकर ऐसी मिट्टी में जहां कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है। माइक्रोरिजल एसोसिएशन सबसे ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएंगे, फास्फोरस की कमी वाली मिट्टी। ठीक है, फास्फोरस की कमी वाली मिट्टी ऑप्शन 20 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने विज्ञान अनुसंधान और नवाचार में करियर के लिए प्रतिभाशाली युवाओं को आकर्षित करने के लिए इंस्पायर कार्यक्रम शुरू किया है? तो देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन और कैमरून सरकार द्वारा सह आयोजित याउंडे सम्मेलन में याउंडे घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए यह निम्न से संबंधित है, क्या चीज़ से संबंधित है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 41 का डी, मलेरिया से संबंधित मृत्यु को रोकना। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के यूरेनियम भंडार के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो आपको नहीं की पहचान करनी है। तो देखिए भारत के पास दुनिया के यूरेनियम भंडार का केवल 2 से 3% ही है, बिल्कुल सही है। भारत के थोरियम भंडार उसकी यूरेनियम भंडार की तुलना में बहुत अधिक है, सही है। भारत के यूरेनियम भंडार मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों में स्थित है, जो कि गलत है। ठीक है, तटीय क्षेत्र में नहीं है, इसके अधिकांश यूरेनियम भंडार अंतर्देशीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, खास करके झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में, तो इसे ध्यान रखना है। भारत यूरेनियम का आयात ज़्यादातर कजाकिस्तान से करता है, बिल्कुल सही है, गलत उत्तर की पहचान करनी है, ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजे फलों और सब्जियों से मिलने वाले एंटीऑक्सीडेंट स्वास्थ्य के लिए क्यों फायदेमंद होते हैं? स्वास्थ्य के लिए क्यों फायदेमंद होते हैं आपको बताना है। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे चयापचय के दौरान उत्पन्न हानिकारक मुक्त कणों को बेअसर करते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा कथन वायसरे का सटीक वर्णन करता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विष चरम पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं, सटीक वर्णन करते हैं, विष चरम पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिषेक जनन लैंगिक प्रजनन का एक रूप है जिसमें भ्रूण विकसित होता है। देखिए ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एक अनिषेचित अंडा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असेंबली भाषा, ये प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क टोपोलॉजी संचार नेटवर्क के तत्वों की व्यवस्था या लेआउट को संदर्भित करता है, इसमें उपकरणों के बीच भौतिक और तार्किक कनेक्शन दोनों शामिल हैं। किस प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी सभी उपकरणों के एक केंद्रीय हब या शीर्ष से जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन बी सही हो जाएंगे, स्टार टोपोलॉजी। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही अक्षांश पर एक पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र की यात्रा करते समय एक व्यक्ति लगातार किस स्थिति का निरीक्षण करेगा? तो देखिए स्थिति के निरीक्षण की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें आपको बताना है कि कितने कथन सही हैं। वायुमंडलीय दबाव में वृद्धि होगी, बिल्कुल सही है, पहला सही हो जाएगा। औसत वार्षिक वर्षा में कमी, जो कि गलत है। औसत वायु वेग में वृद्धि, ये भी गलत है, केवल एक सही हो जाएगा, वायुमंडलीय दबाव में वृद्धि होगी। ठीक है, इसमें कथन एक सही है।
ओस तब बनती हैं जब सतहों का तापमान ठंडा हो जाता है, जिससे सतह के पास की हवा अपने उस बिंदु पर पहुंच जाती है। निम्नलिखित में से किस भौगोलिक स्थान पर ओस अधिक बार बनेगी? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्यम तापमान और उच्च आर्द्रता वाले तटीय क्षेत्रों में। ठीक है, मध्यम तापमान रहेगा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में अधिक बनेगा ओस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानचित्र पर निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिणी ध्रुव के सबसे निकट स्थित है? तो आपको बताना है, मैप का इसमें नॉलेज चेक हो रहा है। सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो रहा है इसमें, दक्षिणी ध्रुव, उत्तर नहीं दक्षिणी ध्रुव। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चिली हो जाएगा। ठीक है, चिली सही उत्तर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से भी नीचे चिली पड़ता है।